लॉक डाउन में कितनी नरमी होगी, कौन सा कारोबार बंद, कौन सा खुलेगा। कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद। अंदरूनी मुल्क परवाजों की बहाली, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी शोबों से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। दुकानों के औकात कार बढ़ाने की तजवीज़। कोरोना खदशात, पंजाब हुकूमत की ट्रांसपोर्ट खोलने की मुखालिफत, ट्रेन सर्विस बहाली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात, छोटे कारोबार महदूद वक्त के लिए खोलने का मशवरा, 3 सूबे तालीमी इदारों की बंदिश बरकरार रखने के हामी, खैबर पख्तूनख्वा मुखालिफ। कोरोना ने मजीद बढ़ते जिंदगियां निगल ली, 564 अमवात। एक दिन में सबसे ज्यादा 1523 केसेस। अब तक 24,073 अफराद मुतासिर। पंजाब 9,077, सिंध 8,640, खैबर पख्तूनख्वा 3,712 और बलूचिस्तान में 1,495 केसेस। मुल्क भर में 6,464 मरीज सेहतियाब। कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मुल्क भर में लॉकडाउन बरकरार, लोगों का गैर संजीदा रवैया, हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज, घरों से बिला जरूरत बाहर निकलना मामूल, सड़कों और बाजारों में रश। पंजाब में होटल्स और करंटीना में मुसाफिरों को टेक अवे की सहूलत। ओवरसीज पाकिस्तानी दौराने कयाम ऑर्डर पर खाना मंगवा सकेंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार। कराची में साबिक MS मलीर अस्पताल डॉक्टर नवाज गाहूटी का भी कोरोना से इंतकाल। मरहूम दिल के हादसे में भी मुब्तला। स्मार्ट लॉकडाउन में शटर डाउन शॉपिंग का नया ट्रेंड। रावलपिंडी के बाजारों में छुप छुपा कर कारोबार, दिन भर शटर अप एंड डाउन का खेल जारी। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने से कोरोना फैलने का खदशा, शहरी बेपरवाह। कराची में हीट वेव का तीसरा रोज, सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद, लोग बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें, महकमे मौसमियात की हिदायत। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। 19 साल पुरानी इंक्वायरी खोलने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। काफ लीग के रहनुमाओं का मौक़िफ़। हुकूमत खुद नैब से तंग, जल्द ही हुकूमती चेहरे भी पेशियों पर नजर आएंगे। नून लीग के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं, बैरून मुल्क जाना शहबाज शरीफ का हक है। कोरोना बड़ा चैलेंज, लेकिन विफाक सूबों से लड़ने में मसरूफ है। शाहिद खाकान अब्बासी। LNG केस, नैब का शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। नए शवाहिद मिले हैं, ईद के बाद रेफरेंस दायर करेंगे नैब हुकाम। साबिक MD PSO शाहिद अस्सलाम को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा। वेलकम बैक। खबर आपको दें, चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। आज ही केस की फाइल आई है, पढ़कर फिर समाअत करेंगे, ऐसा कहना है जस्टिस सरदार अहमद नईम का। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत 11 मई तक मुलतवी। हमारे खानदान को सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी आज समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर ने की है। आज चौधरी परवेज इलाही तो अदालत में पेश हुए, लेकिन इसके साथ साथ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह बढ़ाए अदालत में पेश हुए। और जैसे ही इसके केस पर कार्रवाई का आगाज हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर बेंच के मोअज़्ज़िज़ रुकन जस्टिस फारूक हैदर पर एतराज उठा दिया और कहा कि जस्टिस फारूक हैदर चौधरी बरादरान के मुख्तलिफ केसेस में पेश होते रहे हैं, लिहाजा वो अपने आप को इस केस से अलहदा कर लें।
इस मौके पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कहा कि हमारे पास आज ही इस केस की फाइल आई है, इसको पढ़कर फिर कार्रवाई करेंगे। अदालत ने इस मुकदमे की कार्रवाई 11 मई मुलतवी कर दी और इस दौरान चौधरी बरादरान के वकील अमजद परवेज ने अदालत को ये बताया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें अपना फैसला भी दे चुकी हैं। 19 साल कबल बंद होने वाली इंक्वायरी को चेयरमैन नैब ने दोबारा खोलने के अहकाम जारी किए। हालांकि आमदन से ज्यादा असासों के केस में नैब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है और तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, लिहाजा अदालत 19 साल कबल इंक्वायरी को दोबारा खोलने के अहकाम को कलअदम करार दे। इस पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने मजीद कार्रवाई 11 मई तक मुलतवी कर दी और उस दौरान दोबारा चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमा अदालत में पेश होंगे। जबकि अदालती समाअत के बाद सेनेटर कामल अली आगा ने अदालत में के बाहर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि चौधरी बरादरान के खानदान को माजी में भी सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता रहा और अब भी यही सूरत हाल है। ताहम इसीलिए हमने अदालत से रजू किया ताकि अदालत इस पर अपना फैसला सुनाए। ठीक है, मजीद समाअत अब 11 मई को होगी। शुक्रिया अशफाक, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना से मजीद 38 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 564 हो गई। मुहलिक वबा से मुतासर अफराद की तादाद 24,073 तक पहुँच गई है। पंजाब में 9,077, सिंध में 8,640 और खैबर पख्तूनख्वा में 3,712 केसेस हो गए। 9 मई के बाद लॉकडाउन में कितनी नरमी होगी? कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। अंदरून मुल्क परवाजें बहाल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। चौका मुल्क भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जारी है। इस्लामाबाद और पेशावर में लॉकडाउन की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, जबकि पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर यासिर मलिक मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस्लामाबाद रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है लॉकडाउन के दौरान? जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो वायरस की बिगड़ती सूरत हाल है और आज के रोज़ तक जो इस्लामाबाद में है वो 521 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अब दिन ब दिन जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा होता ही दिखाई दे रहा है, कमी वाक़ई नहीं हो रही। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए, लॉकडाउन तो है लेकिन जुज़वी लॉकडाउन भी अब हम इसको तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं, कामकाज पर जा रहे हैं। एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको फॉलो जो है वो नहीं किया जा रहा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इससे कबल भी बार बार ये चीज़ें जो है वो बावर करवाई जाती रही हैं कि जितने लोग बाहर निकल रहे हैं एहतियात नहीं करेंगे उतना ज़्यादा वायरस जो है वो फैलेगा। इस्लामाबाद के और पिंडी की तमाम छोटी दुकानें जो हैं वो खुली हैं, उनके ऊपर SOP के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा। जो बड़े तिजारती मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन उनके ऊपर भी अब जो है वो शटर खोल दिए जाते हैं, लोगों को अंदर दुकान के अंदर घुसा लिया जाता है और उसके बाद उनको वहाँ पे चीज़ें दे के फिर बाहर निकाला जाता है। पुलिस की मिली भगत के साथ, ज़िले इंतज़ामिया की मिली भगत के साथ तमाम तर दुकानें जिनको बंद रहना चाहिए वो भी अब खुलना शुरू हो गई हैं और ये बताया जाता है कि चूँकि पुलिस जो है उसकी मर्ज़ी से ये दुकानें खोली जाती हैं और लोग जो अंदर चले जाते हैं बिला झिझक, उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं होता। जब दुकानें खोली जाती हैं तो उसके ऊपर SOP जो है कि डिस्टेंस होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए, मास्क पहन के अंदर दाखिल होना चाहिए, उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद में जो तमाम नाके लगाए गए थे दाखिली रास्तों पर, अब उनके ऊपर भी चेकिंग नहीं की जा रही, कोई ID कार्ड चेक नहीं किया जाता। गाड़ी में तो जो SOPs तय किए गए थे उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। यासिर साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, एक तो ओवरऑल सूरत हाल बता दीजिएगा, दूसरा ये भी बताएगा कि आज चूंकि कौमी राब्ता कमेटी का इजलास है, क्या तजावीज़ दी जाएंगी? क्योंकि कल हमने ये देखा कि हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि जो सूबे में तालीमी इदारे हैं उनको खोल दिया जाए 1 जून के बाद। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोरोना वायरस के हवाले से मुतासर अफराद की बात करें तो आए रोज़ ये बढ़ते जा रहे हैं। 3,700 से भी मुतासर अफराद की तादाद जो है वो तजावज़ कर चुकी है, जबकि 203 अफराद इस वबा से जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 213 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पेशावर की बात करें तो यहाँ की अवाम एहतियाती तदाबीर जो है वो बिल्कुल नहीं कर रही। शुरू दिन से हम ये देखते
देखते रहे हैं कि इनका जो रवैया था वो ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन किया जाए। शुरू से ही पेशावर की आवाम जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए रखी थी और अब भी यही सूरत हाल में नज़र आती है। मेन जो शाहराह हैं जिनमें सदर हो गया, GT रोड हो गया, यूनिवर्सिटी रोड हो गया, यहाँ पर तो हमें दुकानें बंद नज़र आती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम साइड पर चले जाते हैं तो वहाँ पर तमाम की तमाम दुकानें खुली होती हैं। वो दुकानें जिन्हें इजाज़त है वो तो खुली होती हैं, लेकिन जिन्हें इजाज़त नहीं है वो भी अब मिली भगत के साथ जो है वो खुली रहती हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अफ्तारी के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद होते हैं और न सिर्फ अफ्तारी के बाद बल्कि सहरी तक जो है वो इसी तरीके से सड़कों पर नज़र आते हैं। लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो ये सिलसिला जारी है, SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आपने पेशावर से अपडेट किया और यासिर आपने इस्लामाबाद से अपडेट किया, आप दोनों का शुक्रिया। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अहसन इक़दाम, लॉकडाउन से मुतासरा सकाफती और अदबी तंजीमों के लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 1 करोड़ से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मुआवनत जारी रखेगी, ये कहना है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का। आपको ये भी बताएं कि इससे कबल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तकरीबन 3000 फनकारों को इब्तदाई तौर पर माली इमदाद देने का कहा था और अब वज़ीर आला ने लॉकडाउन से मुतासरा सकाफती और अदबी तंजीमों के लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 1 करोड़ से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी दी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने होटल्स और करंतना मराकज़ में बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर आमिर ने मुलाकात की, जिसमें करंतना फराहम किए जाने वाली सहूलतों पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब को होटल्स और करंतना मराकज़ में मुकीम मुसाफिरों तक रसाई दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी WHO के मुजव्वज़ा ज़वाबित के मुताबिक ही की जाएगी। फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्दअमल में कहा कि पंजाब में कोरोना केसेस से अमवात दूसरे सूबों से कम है। हुकूमत पंजाब लॉकडाउन में नरमी एहतियाती तदाबीर पर अमल से मशरूत करने पर गौर कर रही है। एक्सपोर्ट से मुताल्लिक कम रश वाले कारोबार के लिए लॉकडाउन में नरमी ज़ेर गौर है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हुकूमती SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाना आवाम और ताजरों की जिम्मेदारी होगी। बुज़दार हुकूमत का बुनियादी एजेंडा आवाम की मुश्किलात में कमी लाना है।